कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं दुर्भाग्य दूर करने वाली वस्तुएं। आपका भाग्य चाहे कितना भी पीछे चल रहा हो, आपका भाग्य आपका साथ ही ना दे रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा दुर्भाग्य कभी मेरा पीछा छोड़ेगा ही नहीं, तो आप अपने घर में ये 5 चीजों को रखना शुरू करिए। निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य दूर होगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ आपके भाग्य को चमकाने की बात करूं या आपका दुर्भाग्य दूर करके सौभाग्य में परिवर्तित करने की बात करूं, तो कुछ चीजें हमें अपने घर के अंदर अवश्य करना चाहिए। पहली बात तो आप अपना जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूर्ण रूप से निष्ठा से मेहनत करिए। अपने कर्म को स्ट्रॉन्ग करिए। अब किसी का बुरा ना करिए, ना किसी का बुरा सोचिए, ना किसी की बेईमानी करिए, ना किसी का पैसा मारिए, ना किसी की निंदा करिए। अपने जिह्वा से, मन से, कर्म से, वाणी से, विचारों से किसी का बुरा मत करिए। अगर अच्छा भी नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। जो भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है, जिस भी तरह कर सके उसकी सहायता करिए। कहा जाता है कर्मों में बहुत पावर होती है। आपके अच्छे कर्म आपके हमेशा 4 कदम आगे चलते हैं। बुरे कर्म भी आपके साथ चलते हैं, अच्छे कर्म भी आपके साथ चलते हैं। अगर बुरे कर्म भी हैं, जाने अनजाने में किए, अगर अच्छे कर्म भी आपके हैं, तो उनका तालमेल ऐसा बन जाता है कि आपके जीवन की राह में बाधाएं नहीं आती हैं। लेकिन अगर केवल बुरे कर्म चलते चले जाएंगे, अच्छे कर्म कहीं होंगे ही नहीं, तो वो अपना दुष्प्रभाव डालेंगे। तो इसलिए अगर बुरे कर्म नहीं है और अच्छे ही कर्म आपके चलते चले जा रहे हैं, तो मैं क्या ही बोलूं। तो इसलिए हमेशा सामंजस्य बनाना चाहिए लाइफ में। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आपके घर के उत्तर पूर्व में तुलसी जी का पौधा जरूर लगा होना चाहिए, जरूर ही होना चाहिए। ये घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। लड़ाई झगड़े कलेशों से अपने घर को दूर रखने का प्रयत्न करिए। अपनी वाणी पे, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। तो एक तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखिए उसको, और उसके आसपास साफ सफाई रखिए। प्रतिदिन दीप जलाइए, जल दीजिए। इसके साथ साथ एक कलश, एक लोटा जल का हो, स्टील का, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके घर के अंदर है, उसमें जल रखें। उसमें एक पुष्प डालें, उसमें एक लौंग डालें, सिर्फ एक लौंग, और थोड़ा सा चंदन लाल डालें। लाल चंदन आपके पास नहीं है तो चंदन का इत्र डालें। ठीक है। इस कलश को प्रतिदिन या तो आप तुलसी जी के समक्ष शाम को रखकर छोड़िए, मतलब सोने से पहले, प्रदोष काल में भी रख दें तो अति उत्तम रहेगा। कुछ या फिर घर के मुख्य द्वार पर रखें। यदि आपको घर के मुख्य द्वार पर उलझन होती है कि रात तक लोग आते रहते हैं, तो श्रेष्ठ रहेगा आप तुलसी जी के पास इस जल को रखें। प्रतिदिन एक नियम बना लें, जब आप तुलसी पूजन करते हैं तब ये वो जल का लोटा छोटा सा ही ले लो, बड़ा नहीं तो छोटा सा लोटा ले लो। कुछ उसमें आपको सामग्री विशेष डालनी नहीं है। जल डालना है, एक लौंग डालनी है, पुष्प डालना है, और चंदन या चंदन का इत्र डालना है। बस इतना सा सामान डालना है। हाथ जोड़कर उस कलश को प्रणाम कर कर, और फिर आप अपने घर के पूरे काम कभी भी करते रहे। प्रातः काल उठिए, चाहे नहाने से पहले या नहाने के बाद, जैसे भी, उस कलश को उठाइए, थोड़ा सा तुलसी जी में दीजिए, थोड़ा सा घर के मुख्य द्वार पर उसको छिड़किए, अपने ऊपर छिड़किए और पौधों में दे दीजिए। ये अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। कहते हैं रात्रि का जब समय होता है तो माता लक्ष्मी तुलसी जी के पास आती हैं। जब वो शीतल जल वहां पर रखा हुआ होता है, सुगंधित जल वहां पर रखा हुआ होता है, तो वो उससे अट्रैक्ट होकर वहीं विराजमान हो जाती हैं। और जो भी जातक होता है, जिसने भी उस कार्य को किया हुआ होता है, उसके दुर्भाग्य को दूर करती है। तो इस कार्य को करिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आप चिन्ह बनाने शुरू करिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। कहा जाता है कि जब हम स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर बनाते हैं, तो जो भी नेगेटिव है, नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बुरी शक्तियां हैं, किसी की नजर है, हाय है, बदुआ है, दोष, वो सब घर के बाहर ही रह जाते हैं। आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। आपके घर के अंदर कौन प्रवेश करता है? आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी प्रवेश करती है। आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो इसलिए ये आदत डाल लीजिए कि आपके घर के मंदिर में शंख रखा हुआ है। आपके घर के मंदिर के अंदर छोटा हो चाहे, शंख अवश्य रखा होना चाहिए। माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो घर में शंख रखने की आदत डालिए। बजने वाला शंख हो तो मैं आपको क्या ही बोलूं। उस शंख को बजाने की आदत डालिए। संध्या समय में बजाइए, सुबह में बजाइए, हल्की उसमें बजाइए, ध्वनि में, पर बजाइए। इस तरह के इस कार्य को करिए। साथ के साथ आपके घर में पीतल की या तांबे की, कोई भी धातु की एक घंटी होनी जरूरी है। वो घंटी ज्यादातर सबके घर में होती है, लेकिन उस घंटी का भी पूजन करना चाहिए। आपने घंटी देखी होगी, उसके ऊपर त्रिदेव बने हुए होते हैं। तो ठीक है, तो घंटी का मिसयूज नहीं, मतलब घंटी को गिराना नहीं, इधर उधर फेंकना नहीं। घंटी को उठाने से पहले घंटी को प्रणाम करिए। अगर आप उस पर तिलक कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उठाकर उसे प्रणाम करिए और हल्की हल्की ध्वनि पूरे घर में बजाइए। जिस भी व्यक्ति के सिर में, यानी कि जिस व्यक्ति का भाग्य बिगड़ गया है,
आप भाग्य दुर्भाग्य जो भी कहिए बिगड़ा हुआ है, कार्य नहीं बनते हैं, तो एक बार इस घंटी को लेकर एंटी क्लॉकवाइज उसके सिर के 3 बार घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे। उसके बाद मंदिर में रख दीजिए। मैं आपको क्या ही बोलूं, अद्भुत रूप से ये कौन से कार्य हैं? ये वो कार्य हैं जो केवल आप अपनी दैनिक चर्या में यानी कि प्रतिदिन की आदत में शामिल कर लेंगे तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते देर नहीं लगेगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट दुख है, जो जो भाग्य से संबंधित है, आप अगर ये कहते हो मेरी प्रारब्ध में ये है ही नहीं, मेरी भाग्य में तो ये है ही नहीं, मुझे तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, अगर इस तरह के भी विचार आते हैं तो उन विचारों को बिल्कुल निकाल दीजिए। आप बोले मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे भाग्य में सब कुछ है,